हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिन लोगों ने सीटेट इससे पहले भी 1 से 2 बार दिया है लेकिन उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने 1 से 2 बार पहले सीटेट दिया है तो वो क्रैक क्यों नहीं हुआ, मतलब उसमें आपके 60% मार्क्स क्यों नहीं आ पाए, आप क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने कौन से ईयर में वो पेपर दिया था। हो सकता है आपने 2022 वाला दिया हो, 21 वाला दिया हो या 23 वाला दिया हो। सबसे पहले आप ये देखो कि आपने पेपर कौन सा दिया। आपके पास पेपर तो होगा, अगर ऑनलाइन मोड में दिया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए और अगर ऑफलाइन मोड में दिया है तो उसका जो पेपर है वो आपके पास होगा। तो आप एक बार उसको देखो, बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे थे ना, बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसे दो। 2.5 घंटे का पेपर होता है तो बिल्कुल 2.5 घंटे बैठो, उस पेपर को दो, OMR फिल करो, फिर अपने मार्क्स का एवेल्यूएशन करो कि कहाँ पर क्या गलती हुई, क्योंकि उस दौरान उस बीच में आपने थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ ही लिया होगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे सपोज आपने कोई एग्ज़ाम दिया 2022 में, ठीक है, तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि 2022 से लेके 2024 तक मैंने क्या चीज़ में अच्छी पकड़ बना ली है, मेरी किन चीज़ों पर अच्छी पकड़ बन चुकी है, कौन से टॉपिक्स मेरे अच्छे हो चुके हैं। टॉपिक्स अब आपको समझ आने लगे होंगे। तो आप उस पेपर को सबसे पहले दो जो आपसे क्लियर नहीं हो पाया। अगर आपने 2 बार सीटेट दिया है, दोनों बार क्लियर नहीं हुआ है, तो सबसे पहले ये देखो कि उन दोनों पेपर में कहाँ गलती रह रही थी। 2.5 घंटे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप एक टाइमिंग से देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपको टाइम की कमी लग रही है। टाइम बहुत लोगों के लिए कम पड़ जाता है, तो आप स्टॉप वॉच लेकर बैठो। 2.5 घंटे, जैसे ही 2.5 घंटे हो रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपका पोर्शन छूट रहा है। और एक टाइम मैनेजमेंट पर मैंने वीडियो बनाई है, टाइम मैनेजमेंट फॉर सीटेट, वो एक बार आप ज़रूर देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे ही आपने रीज़न फाइंड आउट किया तो आपने केवल वो पेपर लगाया था जो आप देकर आए थे। अब आप अलग अलग, जैसे ऑनलाइन पेपर हुआ था तो अलग अलग दिन के पेपर लगाएंगे। अलग अलग दिन के पेपर लगाने से आपको ये पता चलेगा कि हो सकता है किसी बार आपके 84 नंबर आ रहे हो, किसी बार 88 नंबर आ रहे हो, किसी बार हो सकता है 95 नंबर तक भी आ जाए। ठीक है, तो आपको ये पता करना रहेगा कि आपके कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। रीज़न पता चल गया कि हाँ भाई, हो सकता है मुझे टाइम ज़्यादा लगता है और मेरा एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ जाता है मेरे लिए, तो आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। फिर उसके बाद जब आप अपना पेपर लगाने के बाद दूसरी पालियों के पेपर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं। जैसे मैथ्स पेडागोजी और EVS पेडागोजी, सब्जेक्ट्स पेडागोजी के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट लगती हैं लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि आपके मैथ्स पेडागोजी में मार्क्स कट रहे हैं, क्या आपके इंग्लिश पेडागोजी में मार्क्स कट रहे हैं, EVS में, जहां पर भी जिससे रिलेटेड आपको लगता है। EVS में 3rd 4th 5th की NCERT अच्छे से रीड कर कर जाइए, बार बार रीड कीजिए। 3rd 4th 5th सुनने में ऐसा लगता है अरे यार ये बच्चों वाली किताब है, इसमें क्या ही होगा, बट वो बच्चों वाली किताब ही आपको सीटेट क्वालिफाई कराने में हेल्प करेगी। तो किसी भी चीज़ को एकदम अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आपका 2 बार सीटेट नहीं हुआ है तो डीमोटिवेट मत हो, लेकिन ये मत सोचो कि अब इस बार तो हो जाएगा, मैं लास्ट टाइम पे वीडियोस देख के कर लूँगा, इस बार तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ना आते हुए चीज़ें भी गलत करा देता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लो। फिर उसके बाद PYQ जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे तो आपको टॉपिक्स पता चलते जाएंगे कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से छूटे हैं। फिर आप उन टॉपिक्स को किसी भी बुक से, अगर आप बुक लिस्ट देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगी सीटेट के लिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं या जिस भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर या कोई कोर्स लेकर या ऑफलाइन कोचिंग जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वापस से रीड कीजिए। जब 1 से 2 बार आप रीड करेंगे तो वो टॉपिक जहाँ पर आपकी कमी लग रही होगी वो धीरे धीरे फिल होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से जब आपका ये सब टॉपिक हो गया, फिर वापस से PYQ सॉल्व करो, फिर वापस से देखो कि मार्क्स कहाँ कट रहे हैं। 2.5 घंटे का टाइमर सेट करो, 30 मार्क्स ईच सब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करो।
टाइम मैनेजमेंट फॉर सीटेट वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देख लेना आप, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर सम अप कर देती हूँ मैं एक बार। सबसे पहले जिस पेपर में आप क्लियर नहीं हो पाए थे उस पेपर को उठाओ, उस पेपर को बिल्कुल एज इट इज़ एग्जामिनेशन हॉल में जैसे बैठ के देते हैं वैसा करो। फिर उसके बाद उसके टॉपिक सर्च करो कि ये वाला टॉपिक से मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मुझे टाइम की कमी लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और टाइम मिल जाता तो शायद मैं और अच्छा कर लेती और अच्छा कर लेता। तो वो सब चीज़ें आप एवेल्युएट करो खुद में, OMR अच्छे से फिल करने की कोशिश करो। हो सकता है कि जैसे फर्स्ट का A है तो आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन ही छोड़ दिया, सेकंड का B था तो आपने सेकंड में A, थर्ड का B ऐसे लगाना शुरू कर दिए। तो मतलब एक OMR शुरू की छूट जाने से बाद बाकी की जितनी भी OMR है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा गलती हो जाए। भाई कितनी सिमिलरिटीज़ रखेंगी, 50% तो पोर्शन चला ही गया ना आपका, 50% मतलब आपका मार्क्स क्या, क्योंकि आपको 60% चाहिए मार्क्स। तो इस तरीके से OMR फिल करने की प्रैक्टिस अभी से करते रहो, एक एक मॉक टेस्ट लगाते रहो, इवेल्युएट करते रहो, खुद को असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से निखर कर आ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर ज़रूर मैं फिर से कहूँगी, तीसरी बार बोल रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट की वीडियो ज़रूर से देख लेना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।